ओके, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ के लिए है, तो बेटा 6 से लेकर 10 तक के लिए। कहाँ से कहाँ के लिए? 6 से लेकर 10 तक के लिए। अब आपको एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि 6 to 10 के अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा? एनीवन? सर 0 होगा शायद। 0 क्यों होगा? वेलोसिटी टाइम में 0 कहाँ से आया? अगर इसे आप देख के स्ट्रेट लाइन का, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन है, देखिए अगर यहाँ पर स्लोप है तो हम बोल रहे थे एक्सेलरेशन, और यहाँ पर स्लोप है तो आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन 0 आएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डिसेलरेशन। हाँ, so -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्टली, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए 6 से 10 है, और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? तो 10 + 10 20। कितना चेंज आया? 10 + 10, ये 10 है और ये -10 है, तो 10 + 10 कितना है? 20। चेंज इन वेलोसिटी तो 20 आया, मतलब फाइनल अगर आप देखें तो -10 है। इनिशियल कितना है? तो 10 है, और चेंज इन टाइम कितना है? तो 10 - 6 तो 4। तो -20 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? -5। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस। देन एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है 10 से 12 के लिए। तो एक्सेलरेशन 10 से 12 के लिए क्या आएगा? ये रहा 10 से 12 वाला। अब ये -10 से 0 की तरफ जा रहा है, -10 से 0 की तरफ जा रहा है। तो देखिए अगर आप इसको, मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर पहुंच रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस इनिशियल कितनी थी? तो -10, और टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है? तो 10 से 12 मतलब 2 सेकंड। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10/2 कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना? क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t second, then evaluate the maximum velocity reached, and the second is the total distance traveled. दो चीजें आपको फाइंड करनी है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले तो कार क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. ठीक है, और टोटल टाइम जो ले रहा है इस प्रोसेस में वो टाइम है t। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, तो आपको क्या है ना, क्लैरिफिकेशन मिलेगा ग्राफ बनाने से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कार जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट पे से, मतलब कि इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए कार को, और कांस्टेंट रेट अल्फा से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट अल्फा से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ले लो, मैंने कांस्टेंट रेट अल्फा से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट रेट बीटा से क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये कांस्टेंट रेट बीटा से नीचे आ गया। फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, यही कह रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट किया, t1 टाइम तक उसने एक्सेलरेट किया अल्फा से। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देन t2 टाइम में डी एक्सेलरेट किया बीटा से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ vt, मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, उससे आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल टाइम है ये टाइम t है। आपको पूछा जा रहा है पहली चीज तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहां से आप
ये एंगल बना सकते हैं θ1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा θ1 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं दिस इज V मैक्सिमम। क्या कह सकते हैं, दिस इज V, ये जो पॉइंट है बेटा इसे हम लिख सकते हैं V मैक्सिमम। ठीक है, बिकॉज वहां से पहुंचने के बाद डी एक्सीलरेट हुआ, सो इट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट इट कैन अचीव। सो यहाँ पर आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan θ1 इज इक्वल्स टू V मैक्सिमम बाय T1, लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली अगर ये tan θ1 है, इसका मतलब यही आपका अल्फा है, बिकॉज अल्फा इज योर स्लोप, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V मैक्सिमम बाय T1। सिमिलरली क्या मैं बीटा इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ यहाँ पर दैट V मैक्सिमम बाय T2, क्या लिख सकते हैं, V मैक्सिमम बाय T2। फाइन, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल्स टू V maximum upon alpha and T2 is equals to V maximum by बीटा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब ये T1 और T2 मिल गया ना, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, नाउ वी विल एड बोथ ऑफ देम। तो टोटल टाइम T के लिए हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2। तो T1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, V एक max मिनट, by alpha. जस्ट अ मिनट, मैं हाँ ठीक है सही है। तो T1 हम लिखेंगे, T1 हम लिख सकते हैं V मैक्स बाय अल्फा और T2 लिख सकते हैं V मैक्स बाय बीटा। V मैक्सिमम क्या आ जाएगा, कॉमन, V मैक्सिमम क्या आ जाएगा, कॉमन, तो रिमेनिंग क्या रहेगा अंदर, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ V मैक्सिमम, अब आप देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, T इज इक्वल्स टू V मैक्स इंटू ये बीटा इधर अल्फा इधर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो V मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो V मैक्सिमम हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये आपका V मैक्सिमम आ गया। क्या आ गया ये आपका V मैक्सिमम। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले तो, एनीवन हैज एनी डाउट। No, sir. No, sir. ठीक है, सेकंड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए ब्लैंक स्पेस नहीं बचा है, चलो यहाँ देखो, S इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 0 से लेके t तक आपका बेस है। ठीक है, और हाइट कितनी है, तो V मैक्सिमम, तो 1/2 V मैक्सिमम इंटू t लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 V मैक्सिमम की वैल्यू है अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए 1/2 इंटू टी इंटू वी मैक्सिमम, ये आपका डिस्टेंस है। वी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में हमने लिखी थी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।
ले लिया? Yes, sir. ये आपको घर से सॉल्व करना है। आप एक काम करो, आप अभी ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का। टू ट्रेन्स विच आर मूविंग अलोंग सेम ट्रैक्स in opposite direction, their drivers start slowing down the trains when the trains are 300 meter apart. दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? 300 मीटर डिस्टेंस पे है। Given graph shows their velocities as a function of time as the train slows down. The separation between the trains when both have stopped. जब दोनों ट्रेन स्टॉप होंगे उस टाइम पे दोनों ट्रेन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये आपको फाइंड करना है। इसका मतलब कि t इक्वल टू 0 टाइम पे इस ट्रेन की पोजीशन ये है और t इक्वल टू 0 टाइम पे इस ट्रेन की पोजीशन ये है, और उस टाइम पे दोनों ही ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 300 मीटर। ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि ये ग्राफ ट्रेन 1 और ये ग्राफ ट्रेन 2 का है। दोनों ही ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट केस फाइनली जब दोनों रुकेंगी उस टाइम पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो आपको क्या फाइंड करना चाहिए? आपको क्या फाइंड करना चाहिए बताइए? अबे कोई है या सब सो गए? है सर यहीं पे। नहीं है सर। हाँ तो बताओ ना कि क्या फाइंड करना पड़ेगा। आपको बताया जा रहा है दो ट्रेन्स के बीच में डिस्टेंस 300 मीटर है, दोनों ड्राइवर्स ने ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया है, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दोनों ट्रेन्स रुक जाएंगी और दोनों सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेंगी, राइट? जैसे कि सिंपल आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी गाड़ी जा रही है और सामने से एसजी हाईवे पे मान लो एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी सामने से आ रही है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों को लगा कि अगर हम इसी रफ्तार से जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग ऊपर जाके मिलेंगे दोनों। तो दोनों ने ब्रेक्स अप्लाई की, दोनों की ब्रेक्स अप्लाई करने का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के नाम से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये बताना है कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर करके रुकी होंगी और दोनों के बीच में गैप कितना रहा होगा। तो बेसिकली आप क्या फाइंड करोगे सबसे पहले? डिस्टेंस सर। साला मैं ही तो बता चुका हूँ। वही सर। दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया रुकने से पहले और ट्रेन 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया रुकने के पहले, और दोनों के बीच में जो फिर गैप रहेगा वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो कर लोगे? यस सर। चलो करो। पहली ट्रेन का कितना आएगा? दूसरी ट्रेन का कितना आएगा? 80 मीटर। -80। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर डिस्टेंस। इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस किया? 80 मीटर। यहाँ पे ये ट्रेन आके रुक गई और ये ट्रेन यहाँ पे आके रुक गई, तो 300 माइनस 280, दोनों के बीच में कितना गैप है? 20 मीटर। सो योर आंसर इज 20 मीटर। बोलो, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। कुछ था नहीं वैसे इसमें ज्यादा, वही सर। फिर भी नहीं आ रहा था ना। वही सर, हीरो तो सबको बनना है।
चलो नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब इसमें देखिए क्या होता है। देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में जर्क मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? इंस्टेंटेनियस। तो देखिए इंस्टेंटेनियस के लिए मान लीजिए सपोज ये पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज इट विल गिव यू स्लोप डी ए बाई डी टी। क्या देगा? डी ए बाई डी टी, ठीक है। क्लियर है? देखो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जर्क मिलेगा। यही वो एक जर्क है, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ पे से आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये u गिवन है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v गिवन है। ये t1 टाइम पे है और ये t2 टाइम पे है। तो ये जो आपको एरिया दे रहा है, ये जो एरिया आप कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वर्सेस टी के ग्राफ का जो आप एरिया बनाएंगे, ये आपको वेलोसिटी नहीं देगा, ये एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या देगा? ये चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये a वर्सेस t का ग्राफ है, एंड the area between the curve and the time axis represents the change in velocity of the particle during the given time interval in acceleration time graph, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप एरिया फाइंड करेंगे इसका, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ADT। क्या मिलेगा? ये ADT मिलेगा, ठीक है। और वही ADT किसके इक्विवेलेंट होता है? चेंज इन वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है। सपोज कोई आपको बोले कि सर ये dt टाइम इंटरवल पे, dt टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है? तो a है, ठीक है। ये t1 टाइम पे a1 एक्सेलरेशन लिया हुआ है, t2 टाइम पे a2 एक्सेलरेशन लिया हुआ है, और dt दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पे हमने a एक्सेलरेशन कंसीडर किया है। तो आप जब इसको लेंगे एरिया, तो dA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ADT लिख सकते हैं, राइट। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? t1 से लेके t2 तक ADT, ठीक है। t1 से लेके t2 तक ADT, फाइन। सो एरिया विल बी, एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक ADT। दिस इज गोइंग टू बी द एरिया, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, ये मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ इस ग्राफ के बेसिस पे, दिस इज ऑल मैथमेटिकली, ठीक है। बट हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? दैट dv बाई dt। क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन dv बाई dt। तो dv क्या हो जाता है? dv लिखते हैं हम adt, राइट, यही लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल्स टू t1 टाइम पे और t इक्वल्स टू t2 टाइम पे, तो t1 टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी u है और t2 टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी v है, राइट। इसका मतलब इसके लिमिट चेंज हो गई, तो इसके लिमिट u से लेके v तक है। तो आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे dv को तो आपको क्या मिलता है? v मिलता है। और जब आप इसके लिमिट्स रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? v माइनस u मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू t1 से लेके t2 तक a dt। एक मिनट रुको, इसको मैं फिर से नीचे लिख देता हूँ। v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से लेके t2 तक a dt। नाउ सी दिस वन एंड दिस वन। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। कैन वी कंपेयर बोथ ऑफ देम? तो कंपैरिजन से आपको पता चल रहा है कि एरिया विल गिव यू v माइनस यू, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा होगा कि सर क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करके ये सब समझा रहे हैं, ठीक है, बट यही छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं आएंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहरबानी करके ये याद रखना कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उस पे से जब आप एरिया फाइंड करते हो, वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, IIT JEE 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट। सन्नाटा छा जाता है एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देते, मौत आती है तुम लोगों को। A particle starts from rest, its acceleration versus time graph is shown in figure। क्या करना पड़ेगा बताइए जरा। सर 110 मीटर पर नहीं 55 मीटर पर सेकंड है। और कोई आंसर? अरे यार, AT का ग्राफ है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ये नहीं लिखा गया आएगा, आपको ये यूनिट देख के समझ आना है कि व्हाट यू आर फाइंडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द acceleration versus time graph and definitely it will going to give you change in velocity, right? तो AT आपको फाइंड करना है, तो 55 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो 1/2 बेस कितना है, 0 से लेके 11 तक, हाइट कितनी है 10, तो कितना आया 55 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। सोते मत रहो बाकी के लोग, जागो जागो, सवेरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल कम बैक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। Find the time when the particle come back to its initial velocity। सर 60। कैसे? अरे 50 सर। सर क्योंकि ये वाली लाइन अगर सीधी जाए तो 50 हो रहा है ग्राफ वाली। 50 आंसर नहीं है। और कोई? सर 70 होगा ना सर? 70 नहीं नहीं, सर क्योंकि दो वही ऑप्शन हो रहा बचे है। हैं। सर 50। और कुछ बाकी रह गया? बस सारे बोल दो एक एक करके। सर 50 आंसर। नहीं है 50। सर तो अब तो एक ही बचा ना। बोल दे वो भी। वो किसी और के लिए छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, छोड़ दिया तुमने। जल्दी करो जल्दी करो।
क्या आएगा भाई, क्या आएगा बताओ। अरे बताओगे या सो जाओगे सब लोग? सर नहीं आ रहा समझ में। स्क्रीनशॉट लो इसका पहले एक बार, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले इसका। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम बैक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों कैसी है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब v माइनस यू इक्वल्स टू 0, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0। चेंज इन वेलोसिटी 0, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e dt इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, कर सकते हो आप?